सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस जो 2021 में हमारी होने वाली है, होपफुली वो एग्जामिनेशन शायद जनवरी में भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा डिले होके एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में भी हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को दिमाग में रखना है। देखो यार, हमारे पास तकरीबन अभी 60 से 70 दिन बाकी रह चुके हैं और एग्जामिनेशन अगर डिले हो जाए तो शायद हम लोगों के पास 80 या 90 दिन। तो अभी के सारे दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। खालिबानों ने आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए। तो पहले क्या था यार कि ये सारी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में बच्चे थे और लाखों बच्चों ने यूज़ किया, मतलब एक हमारा हॉकिंस प्लान है जो कि हमारा 24 मंथ का जो इसका वैलिडिटी होता है, एक है आइंस्टाइन प्लान जिसकी 12 मंथ की वैलिडिटी है और एक प्लान है जिसमें हम लोगों को 6 मंथ का वैलिडिटी मिलता है। सबकी प्राइसेस अलग अलग है यार, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे यार आप लोगों को विद सॉल्यूशन, मतलब हजारों वाइज टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलता है आपको। दूसरी बात ये कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन वीडियोस मिलती है आप लोगों को, मेंटरिंग मिलता है आप लोगों को आईटीएंस के द्वारा। दूसरी चीज ये कि एक आता है हमारा फाउंडेशन कोर्स और एक है हमारा आईटी जेईई मेंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे अच्छी बात मुझे एक लगी कि सपोज किसी लड़का को ये जानना है यार कि उसकी एक टॉपिक स्ट्रांग है या वीक है, तो स्टार्ट किया ऐप पे आप लोगों को एक टेस्ट ली जाएगी, उस टेस्ट को दोगे तो आप लोगों की जो वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक हमारी क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए एक प्रिपरेशन प्लान बनेगा। प्लान के तहत आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है, वीडियोस दी जाएगी कि कौन सी वीडियोस आप लोगों को देखना है और सारी चीजों को करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद फिर दोबारा आप लोगों से एक बार टेस्ट ली जाएगी और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपने इंप्रूव किया या नहीं किया। और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 1 साल का प्लान लेना चाहिए, आइंस्टाइन प्लान। और अगर आप 11th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 2 साल का प्लान ले सकते हैं जो कि 12,000 में है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या ये चीजें मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इन दैट केस आप लोग 6 मंथ का भी प्लान लेके वो देख सकते हैं। और हमारी अब जो जेईई मेंस 2021 की होने वाली है, इसमें तकरीबन हमारे पास अभी 60 से लेकर 70 दिन का वक्त बाकी रह चुका है। जेईई मेंस की जो हमारी एग्जामिनेशन होती है, हम लोगों को 2 बारी चांस मिलने वाला है। हम लोगों को 2 बारी चांस मिलने वाला है। एक है हमारा जनवरी का पेपर और एक होगा हमारा अप्रैल का पेपर। और क्या गलतियां बच्चे जनरली करते हैं कि जो हमारी जनवरी वाली पेपर होती है उसे बस जाके ऐसे ही नॉर्मली एग्जामिनेशन वो दे देते हैं नॉर्मली, और फिर वो ये सोचते हैं कि अप्रैल वाले एग्जामिनेशन में वो मेहनत करेंगे और उनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं वो जाके। तो हमारा क्या प्रिपरेशन प्लान होगा यार, जिन भी बच्चों ने अभी जैसे कि अभी जितना मैं अंदाजा कर पा रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो 60 to 70% बच्चे जो हैं वो 12th वाले देख रहे होंगे और 25 to 30% जो बच्चे हैं वो शायद ड्रॉपर्स देख रहे होंगे और मुश्किल से 5% ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को 11th वाले बच्चे देख रहे होंगे। और ड्रॉपर्स जो है, खास करके जो अभी हमारे ड्रॉपर्स होंगे, ड्रॉपर्स जो हैं हमारे, उन्होंने ये गलती कर रखी है यार कि उन्होंने क्या किया कि जनवरी वाला एग्जाम जो है उसे उन लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं दिया और जो एग्जामिनेशन अभी सितंबर में हुई उसमें उन्होंने जान लगाई। दिक्कत क्या हुआ कि जितने परसेंटाइल जनवरी में, सपोज अगर आपको 140 मार्क्स आप जनवरी में लेके आए और आपकी परसेंटाइल बनी यहाँ पे 97, तो सितंबर में जिन बच्चों ने 140 मार्क्स लेके आया है उनकी परसेंटाइल बनी है 95 से लेके 96। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया कि आप यहाँ पे तो 97 बनी, यहाँ पे 95 या 96 बनी, तो डिफरेंस कितना ज्यादा पड़ रहा है? डिफरेंस आपका पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7 से लेके 10,000 रैंक का। कितना का पड़ रहा है? 7,000 से लेके 10,000 रैंक का। सिंपल से इसकी मतलब ये है कि अगर आप जनवरी वाली एग्जामिनेशन में 140 लेके आते हो और अगर आपकी अप्रैल वाली एग्जामिनेशन होती है उसमें आप 160 लेके आते हो तो वो बातें बराबर होगी। दोनों क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंट होगा। तो एक बात आप मुझे ये बताओ कि 140 लाना ज्यादा आसान है या फिर 160 लाना ज्यादा आसान है? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमारी जो जनवरी वाली जो पेपर है इसमें हमारा प्राइम फोकस होने वाला है जनवरी वाला पेपर में। देखो यार, दिक्कत क्या होता है ना कि देखो जनवरी की जब पेपर होती है तो मेजर जो 12th देने वाले जनता है, बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन होती हैं, जैसे कि हमारा बिहार बोर्ड हो गया या फिर हमारी सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल्स हो गई, सीबीएसई की प्रैक्टिकल्स, ये हमारी होती है एंड ऑफ जैन में या फिर स्टार्टिंग ऑफ फेब में। तो इसी वजह से जो जनवरी वाली जो हमारी पेपर होती है उसमें वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते नहीं। तो इस वजह से जनवरी वाली जो पेपर है यहां पे हमारी पास कंपटीशन वो हमारा होता है कम, और अप्रैल वाली जो पेपर होती है इसमें हमारा होता है कंपटीशन ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे क्या भैया हमारी जो इस बार 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है, इस 2021 वाली एग्जामिनेशन में क्या हमारे लिए कंपटीशन इंक्रीज होगा या फिर कंपटीशन डिक्रीज होगा, ये बताइए। तो क्या 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी बच्चे ने भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है।
किसी बच्चे ने भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रखी है, खास करके जो ड्रॉपर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि ड्रॉपर्स वाले जो बच्चे हैं ज्यादातर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, तो उनको यहां पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जो खास करके जो बच्चे अभी शायद क्लास 11 से 12 की तरफ गए होंगे, क्लास 11 से 12 की तरफ गए होंगे, उनको स्कूलिंग नहीं करना पड़ा, जिनकी वजह से उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला है। क्या मिला है हम लोगों को? एक्स्ट्रा टाइम। और इस एक्स्ट्रा टाइम में उन लोगों ने अच्छे तरीके से जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है उन लोगों ने किया होगा। दूसरी बात यह है कि हर साल तकरीबन 10 से लेके 11 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते थे। इस साल मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूं कि 11 से लेके 12 लाख बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉपर्स की संख्या इस बार ज्यादा होने वाली है। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया नहीं, तो ड्रॉपर्स की संख्या ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो कंपटीशन हमारा इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब कंपटीशन अपनानी है PQRST। हम लोगों को क्या टेक्निक अपनाना है? PQRST। इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। 2 मिनट अभी धैर्य रखो, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जो भी बच्चे अभी 11 से 12 में गए होंगे या फिर जो भी बच्चे अभी ड्रॉपर्स होंगे, उनको ये बात बहुत भली बात ही पता होगी कि तकरीबन 75 से लेके 80 टॉपिक्स हमारी जेईई मेंस के सिलेबस में है, और हमारी जो क्वेश्चंस आती है वो 75 क्वेश्चंस आती है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है इन सारी चीजों के बीच में कि भैया सारे चैप्टर से हमारे एक क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 75 चैप्टर्स हैं सपोज, और इससे एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आता है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है। सारे बच्चे क्या करते हैं, 75 चैप्टर्स पढ़ने के लिए गए, और सारे चैप्टर्स पढ़ने के चक्कर में उनकी 15 से 20 चैप्टर तो ऐसी है जिनकी प्रिपरेशन हो पाई, और बाकी सारे चैप्टर जो है वो 40 चैप्टर जो है वो आधा अधूरा करके, क्या है, आधा अधूरा वो करके जाते हैं। और यही एक जगह है जहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक वो हो जाती है। तो पहले तो यार मैं ऐसे सारे बच्चों को ये कहता था कि यार आप जो एक एवरेज बच्चे हैं, खास करके मैं एवरेज बच्चे के लिए ज्यादा वीडियो बनाता हूं, जो एक एवरेज बच्चे हैं वो 40 चैप्टर करके जाओ यार, और 40 चैप्टर करके जाने के बाद वहां तुम्हारी टारगेट होनी चाहिए कि 130 प्लस मार्क्स लेके आने। लेकिन इस बार मैं बोलूंगा 2021 के लिए खास करके मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि मिनिमम आप 45 चैप्टर करके जाओ, और टारगेट रखो कि मेरे को 150 प्लस तो लाना ही लाना। मैं 20 नंबर इसलिए बढ़ा के बोल रहा हूं यार, क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली, और आप लोग देखोगे कि ज्यादा नंबर लाने पे भी परसेंटाइल थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इसीलिए 45 चैप्टर्स चूज करने आप। अब जैसे कि 45 चैप्टर से मैंने लिखा, तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, 1 मिनट में स्लाइड चेंज कर लेता हूं, कि भैया मैं 45 चैप्टर करके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चलता है, 45 चैप्टर करके जाऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा? 45। उन 45 क्वेश्चन में से अगर मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए तो मेरी तो लुटिया रुक गई ना। लेकिन 45 चैप्टर्स में से उन लोगों को यह नहीं पता है यार कि उन 45 चैप्टर्स को करने के बाद उनके 60 से 65 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, और इन 60 से 65 क्वेश्चन की प्रिपरेशन में अगर एग्जामिनेशन में वो 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं, और अगर आपकी 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो आपके 150 मार्क्स तो बन जाएंगे यार। बात समझे? अब पूछोगे भैया कि मैं कौन कौन से 45 चैप्टर्स को करूं, तो मैंने यार पहले वीडियो बना के रखा है, और मैं अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी एक एप्लीकेशन है JEE AB 360, तो इसमें यार आप लोगों को वेटेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हमारी वेटेज। तो उस वेटेज को जाके आप लोग अच्छे तरीके से बहुत पॉजिटिवली वे में देख लेना। उसे मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते यार, कि मैंने पहले भी कहा कि हर साल ही मैं बोलता था कि ठीक है 40 क्वेश्चन भी अगर एक एवरेज बच्चा करके जाएगा तो उसके 130 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन इस बार आप लोग मिनिमम 45 चैप्टर्स की प्रिपरेशन तो वो करके ही जाना। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने PQRST लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो P का मतलब यहाँ पे होता है यार हमारा प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई, Q का मतलब होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग, T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है हमारा टेस्ट देना, जो हम लोग एग्जाम, ये चीज आप लोगों को वंस इन ए वीक तो जरूर करना ही करना है। वंस इन ए वीक आप लोगों को ये करना ही करना है। अच्छा भैया एस का मतलब क्या है? एस का मतलब ये है कि आप लोगों को सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखना है। जो सॉल्यूशन होती है, डोंट वॉच टू ऑफन, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि भैया मेरे को सॉल्यूशन देख लेना, ऐसा नहीं करना। और आर का मतलब होता है हमारा रिवीजन। ये बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा और सुन के आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये 5 चीज अगर आप कर लेते हो एग्जामिनेशन से पहले, या फिर अभी से लेके एग्जामिनेशन तक अगर इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो कर लोगे, तो आपकी जो यार प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। एक नेक्स्ट लेवल पे मतलब डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी प्रिपरेशन वो जा सकती है। तो पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब ये है यार कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे उस समय में आप लोगों को खुद की नोट्स बनानी है, खुद की। जैसे कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं, या फिर डिफरेंट जगह पे आपने देखा होगा कि नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो नोट्स प्रोवाइड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपना खुद का नोट्स वो नहीं बना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। नोट्स आपको दी जाती है कि आप एक बार हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई के समय में आप नोट्स के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हो यार। कहीं पे PPT से पढ़ाया जा रहा है तो आप PPT रख लेते हो,
कहीं पे नोट्स दे दी जा रही है, टीचर खुद की एक जो नोट्स बनती है, पीडीएफ बनती है, वो दे देते हैं तो आप वो रख लेते हो, तो क्या उस चीज़ से पढ़ाई आपकी हो पाएगी? उस चीज़ से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको खुद की नोट्स बनानी। हो सकता है कि यार आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आपके 2-3 घंटे वो एक्स्ट्रा जाए, 2-3 घंटे, कोई दिक्कत की बात है, लेकिन खुद की नोट्स बनाओ। दूसरा चीज़ ये है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग यार बच्चे बहुत ज़्यादा कम करते हैं। जैसे कि सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आई एम से आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना स्टार्ट किया, आपने क्या करा कि उसकी डेरिवेशंस कर ली। क्या कर लिया आपने? डेरिवेशन। प्लस आपने क्या किया? डेफिनेशंस वगैरह देख लिए सारे। जब आई बात क्वेश्चन सॉल्विंग की तो बेसिक सी एकदम फॉर्मूला कि हाँ भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे क्वेश्चंस के ऊपर आपने मतलब वैसे फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने कर लिए। और जहां पे बात आई डिफिकल्ट क्वेश्चंस की या फिर जहां पे बात आई जेई लेवल की क्वेश्चंस की, वहां पे आप क्या करते हो? डंडी मार देते हो, करते नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एक बहुत ही मेजर चीज है जिस चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। सेट कर देता हूं कि मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को दिन के सॉल्व करने ही करने, मिनिमम 30 क्वेश्चन, बाकी आप जितना करो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आती है बात रिवीजन की। तो रिवीजन कब करना है और कैसे करना है? सपोज एक चैप्टर है जिसको आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 5 सितंबर को वो चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो यार मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में लिखा गया था कि 5 सितंबर को सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो 6 सितंबर जो होती है उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज की 70% याद रखते हो, और 28 दिन के बाद उस चैप्टर की आप लोगों को मुश्किल से 10 से लेकर 20% चीजें याद रहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुक में मैंने पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को हर तीसरे या चौथे दिन उस चीज को रिवाइज कर लेना है। रिवीजन कब करना है हम लोगों को? हर तीसरा या चौथा दिन पे एक बार खाली पलट के उसको देख लो कि क्या क्या चीजें मैंने वहां पे पढ़ी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे सोल्यूशन है, तो आपने कोई सपोज की एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपने बनानी स्टार्ट की। अब क्या करते हो कि आपसे वो क्वेश्चन बनाने तुरंत आप जाके उसकी सॉल्यूशन को देख लेते हो। क्या करते हो? सॉल्यूशन देख लेते हो। यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, सबसे पहली बात तो ये कि गुच्छे में क्वेश्चन बनाया करो। सपोज आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, और जहां पे आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया वहां पे 25 क्वेश्चन दे रखी है। क्या दे रखी है? 25 क्वेश्चन दे रखी है। सबसे पहली बात तो ये यार कि हमारी जो एग्जामिनेशन होती है 75 क्वेश्चन की एग्जामिनेशन होती है, और 180 मिनट हम लोग को मिलता है, मतलब 2 से लेकर 2.5 मिनट का वक्त हम लोग को एग्जामिनेशन में मिलता है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। तो जब आप घर पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन अगर आप लेके बैठते हो तो ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का टाइम दो अपने आप को बनाने के लिए। उस 60 मिनट के टाइम पे पहले बात तो ये कि तुम देखो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो सकता है कि आपसे 20 क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे 15 क्वेश्चन हो। दूसरी बात ये कि जब ये 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे तो इसमें से ये देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने वॉच किया और वो बन गया, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने वॉच किया और आपको लगा कि वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को देखो। अब आप सब कुछ करने के बाद फिर से एक बार जब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे उन क्वेश्चंस में आपको फिर ये देखना है कि क्या वो कंसेप्ट आपने पढ़ा है और आपको वहां पे नहीं बन पा रहा है, आपने याद नहीं कर पा रहे, तो उस क्वेश्चंस को जाके फिर उस कंसेप्ट को जाके पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि उस कंसेप्ट को आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर जाके यूट्यूब पे या फिर किसी एक जगह पे जाके उस कंसेप्ट को देखो और फिर उसे प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। और अब नहीं होता है तब जाके आपको सोल्यूशन देखो। वैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन इस चीज के ऊपर करना नहीं चाहूँ। और लास्ट में हमारा जो था मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देना है। तो अगर आप इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे यार तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन में दिक्कत वगैरह वो नहीं आएगी। बाकी आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।